नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। पिछले क्लास में आपने पदों के बारे में विस्तार से चर्चा किया और देखा कि पद किसे कहते हैं, पद के कितने भेद होते हैं। तो इस क्लास में हम आपसे संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है। तो चलिए आज की क्लास में संधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो संधि क्या होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ भी निकलता है योग या जोड़, यानी जहां योग हो रहा हो, जोड़ हो रहा हो, वही संधि होती है। संधि की परिभाषा इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी संधि होने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक वर्ण होना चाहिए। जैसे हम एक शब्द लेते हैं देव, दूसरा शब्द लेते हैं आलय। अब ये दो शब्द है, या इसे आप पद भी कह सकते हैं। तो दो पदों के योग से, अब यहां पदों में वर्णों का योग होगा, पदों का योग नहीं होगा। पदों का योग हो जाएगा तो समास बन जाएगा। समास में पदों का योग होता है और संधि में वर्णों का योग होता है। तो अगर हम यहाँ देव शब्द देखें तो इसका अंतिम वर्ण हमें लेना होगा। जैसे देव में अंतिम वर्ण क्या है, देव प्लस अ, क्योंकि हुआ में ह्रस्व अ जुड़ा हुआ है। और ऐसे आलय आप देखें तो आलय में प्रथम वर्ण क्या है, आ प्लस लय, यानी दीर्घ आ और लय। अब यहाँ ह्रस्व आ का योग दीर्घ आ के साथ करेंगे तो दीर्घ आ बन जाएगा। यहाँ शेष क्या बचा हुआ है, देव शब्द है, और यहाँ पर क्या है, लय शब्द है। यहाँ पर देव का आ के साथ योग करेंगे, देवा बन जाएगा, और लय जोड़ेंगे तो मिलाकर लिख सकते हैं आप देवालय। तो इस प्रकार आपने देखा कि देव और आलय, देव के अंतिम वर्ण, देव शब्द के अंतिम वर्ण और आलय के प्रथम वर्ण का योग जब हम करते हैं तो हमें देवालय मिल जाता है। यहाँ योग किसका हो रहा है, यहाँ योग हो रहा है ह्रस्व और दीर्घ आ का। ह्रस्व और दीर्घ आ का योग होने पर दीर्घ आ बन रहा है, यानी इन वर्णों का योग होने पर इन वर्णों में परिवर्तन आ रहा है, वर्णों में विकार उत्पन्न हो रहा है। उसी विकार को संधि कहेंगे। तो संधि की परिभाषा बहुत आसान है, बहुत आसान है। किस प्रकार से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले इसी विकार को संधि कहते हैं। जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसी को संधि कहेंगे। तो संधि को आपने देख लिया, देव प्लस आलय बराबर देवालय, ह्रस्व और दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ हो गया। तो किस प्रकार से हुआ, किस नियम से हुआ, इसको भी विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन पहले आप संधि और संधि के भेद को देख लीजिए। संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, यानी तीन प्रकार की संधियां आप पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे स्वर संधि, दूसरा आप पढ़ेंगे व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, अब स्वर संधि किसे कहेंगे या व्यंजन और विसर्ग संधि किसे कहेंगे, इसको देखते हैं आप। स्वर संधि क्या है, स्वर वर्णों का मेल होता है। स्वर संधि में स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ होता है, और व्यंजन संधि में स्वर वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण के साथ होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि व्यंजन वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण के साथ में हो जाए। अगर स्वर वर्ण का मेल व्यंजन के साथ में, व्यंजन का मेल स्वर के साथ में, या व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ में होता है तो व्यंजन संधि बनती है। और विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग वर्ण का मेल स्वर के साथ में हो जाए, या विसर्ग का मेल व्यंजन के साथ में हो जाए। विसर्ग का मेल स्वर के साथ में या विसर्ग का मेल व्यंजन के साथ में हो जाए तो दोनों ही कंडीशन में विसर्ग संधि होती है। विसर्ग का मेल स्वर के साथ में, विसर्ग का मेल व्यंजन के साथ में होने पर विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर का मेल स्वर के साथ में। स्वर का मेल स्वर के साथ में किस प्रकार होता है, जैसे आपने अभी देखा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नरेंद्र का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नरेंद्र का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नरेंद्र में क्या है, नर और इंद्र, नर और इंद्र ये दो पद है, नर पद है और इंद्र है। अब नर में क्या है, न र के साथ ह्रस्व अ रहता है, और यहां पर ई है और आधा न द्र। यहाँ ह्रस्व ई का योग ह्रस्व अ का योग ह्रस्व ई के साथ हो रहा है तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ह्रस्व अ का योग ई के साथ हो रहा है तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, नर प्लस ए प्लस इंद्र
नर प्लस ए प्लस और ये दोनों मिलकर ये बन रहा है, तो शेष क्या बचा, न आधा न और द्र। तो इसको मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं नरेंद्र, 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 इस प्रकार लिख सकते हैं आप। यानी स्वर संधि में क्या होता है, स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ होता है। जैसे नरेंद्र के एग्जांपल में देख रहे हैं, नर प्लस इंद्र, नर का अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व अ है, और इंद्र का प्रथम वर्ण क्या है, ह्रस्व ई है। अब ह्रस्व अ और ह्रस्व ई मिलकर ए का रूप धारण कर रहा है और मिलाकर लिखेंगे नरेंद्र बन जाएगा। यहां पर ह्रस्व अ और ह्रस्व ई में परिवर्तन हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। ह्रस्व अ और ह्रस्व ई ये दोनों क्या है, स्वर हैं, स्वर है, स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ में हो रहा है तो स्वर बन रहा है। स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ में हो रहा है। यहां पर अगर स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ में होता है तो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन अनिवार्य रूप से आएगा। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि स्वर का मेल व्यंजन के साथ में व्यंजन आ गया, व्यंजन का मेल स्वर के साथ में व्यंजन आ गया, और व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ में यहां व्यंजन ही है। तो व्यंजन का योग व्यंजन के साथ में होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगा। यह स्वर भी आ जाए तो भी व्यंजन संधि होगा, लेकिन वहां व्यंजन होना अनिवार्य है। तो इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। अब यहां पर दी है, इसका योग हो रहा है क वर्ण के साथ में और इसके साथ गज जुड़ा हुआ है। अब यहां व्यंजन वर्ण है क और ग क्या है, व्यंजन वर्ण है। दोनों व्यंजन वर्ण का योग आपस में हो रहा है। अब क का रूप परिवर्तन हो जाएगा और ये बन जाएगा ग का रूप धारण कर लेगा, और यहां पर पहले से क्या है, दी है और गज है। अब ये किस नियम के तहत होगा, ये व्यंजन संधि में आप विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। अब यहां दिग्गज, इसको मिलाकर लिखेंगे क्या बन जाएगा, दिग्गज। दिक प्लस गज बराबर हो जाएगा, यहां दिक प्लस गज बराबर हो जाएगा दिग्गज। अब किस प्रकार से होता है, किस नियम से होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे यहां विसर्ग संधि है, अब विसर्ग संधि को देख लीजिए। विसर्ग संधि का एक एग्जाम्पल इस प्रकार है कि आप लिख सकते हैं निह प्लस रोग, निह प्लस रोग। अब यहां पर क्या है, न है, न का योग हो रहा है ह्रस्व ई के साथ में, और उसके बाद क्या आ गया है, विसर्ग वर्ण आ गया है, और फिर क्या है, र है प्लस ओ है और ग है, र प्लस ओग। अब यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है, विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है। विसर्ग संधि में हमने बताया विसर्ग के बाद चाहे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग संधि होती है, लेकिन विसर्ग संधि में विसर्ग का होना अनिवार्य है। विसर्ग संधि में विसर्ग का आना अनिवार्य है। जैसे आपने देखा निह प्लस रोग, यहां विसर्ग के बाद र आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर विसर्ग के बाद र आता तो विसर्ग भी र में परिवर्तन हो जाता है, और संधि का नियम फिर कहता है र दो बार नहीं आ सकता है, तो इस रा का लोप कर देते हैं। इस रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब इस रा का लोप हो जाएगा तो इससे पहले आने वाले स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है, दीर्घ रूप हो जाता है। ये नियम आपको पढ़ाएंगे, विसर्ग संधि जब पढ़ाएंगे तो विसर्ग संधि में पूरा नियम पढ़ाएंगे आपको, किस प्रकार से विसर्ग का लोप र बन रहा है और र से र का लोप हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर हम चर्चाएं करेंगे आपसे विसर्ग संधि में चर्चाएं करेंगे। यहाँ आप अभी देख लीजिए कि एग्जाम्पल केवल, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया और दीर्घ ई का दीर्घ रूप हो गया, तो न था, ई का दीर्घ रूप होगा तो क्या बन जाएगा, नी बन जाएगा, और यहाँ ये लोप हो गया, यानी गायब हो गया, और यहां पर क्या बचा है, रा और ओग, रा और ओग, यानी निह प्लस रोग मिलकर नी रोग बन जाता है। निह प्लस यहां ह्रस्व ई है और यहां दीर्घ ई है, तो ह्रस्व ई क्या बन गया, दीर्घ ई का रूप धारण कर लिया, नी प्लस रोग मिलकर नी रोग बन गया। यहां केवल आप इतना देख लीजिए कि संधि किसे कहेंगे, और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होती है। जैसे स्वर वर्ण का योग स्वर के साथ में हो गया तो स्वर संधि, व्यंजन स्वर का व्यंजन के साथ में, व्यंजन का स्वर के साथ में, व्यंजन का व्यंजन के साथ में हो जाए तो व्यंजन संधि, और विसर्ग का स्वर के साथ में या विसर्ग का व्यंजन के साथ में हो जाए योग तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे हमने स्वर के एग्जाम्पल में देख लिया कि ह्रस्व आ का योग ह्रस्व ई के साथ होने पर ए में परिवर्तन हो गया, यानी स्वर का वर्णों का योग हो रहा है। जैसे नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र हो गया,
दिक प्लस गज में देखिए का व्यंजन वर्ण है का उसका योग ग के साथ यानी व्यंजन वर्ण के साथ में हो रहा है तो दिग्गज बन गया, यहां पर हो गई आपकी व्यंजन संधि। और वैसे नी प्लस रोग यानी यहां पर विसर्ग का योग व्यंजन वर्ण के साथ में हो गया, विसर्ग का योग व्यंजन के वर्ण के साथ में हो गया। विसर्ग का योग चाहे व्यंजन के साथ में हो या स्वर के साथ में, हमेशा वो विसर्ग संधि ही होगी। तो यहां पर विसर्ग का योग व्यंजन वर्ण के साथ में होने पर नि प्लस रोग रूप परिवर्तित करके नी रोग बन जा रहा है। तो आप संधि की परिभाषा इस प्रकार बहुत आसानी से दे सकते हैं कि संधि किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से या वर्णों के मेल पर करने पर जो विकार उत्पन्न हो रहा, जो परिवर्तन आ रहा है, उसे ही संधि आप कहेंगे। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही आप संधि कहेंगे। स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्ण के साथ में होता है तो स्वर संधि कहलाएगी। स्वर या व्यंजन वर्णों का मेल स्वर या व्यंजन वर्णों के साथ होने पर व्यंजन संधि कहलाएगी। और विसर्ग का योग स्वर या व्यंजन के साथ होने पर विसर्ग संधि कहलाएगी। और उसके एग्जाम्पल्स भी आप देख चुके हैं। तो अब अगले क्लास में आपसे हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।